रमेश जी, जिनकी उम्र 55 साल है, वो एक गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर हैं एंड हर मंथ 90,000 रुपए कमाते हैं। सोसाइटी में, मोहल्ले में, दोस्त रिश्तेदारों में उनकी काफी इज्जत है। जहां पर भी वो जाते हैं लोग मैनेजर साहब कहते नहीं थकते। रमेश जी के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा एंड एक बेटी है एंड ये एक हमारे समाज की टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है। एंड ऑन दी अदर हैंड रामू भी एक 50 साल का इंसान है एंड अपने शहर में ऑटो चलाता है। रामू के परिवार में उसकी पत्नी, एक जवान बेटा एंड एक बेटी है। एंड सोसाइटल रिस्पेक्ट की अगर बात करें तो वो रामू एंड उसके परिवार की ठीक ठाक है, बट रमेश जी के परिवार से काफी कम है। रामू खुद भी एंड उसका पूरा परिवार एंड पूरी सोसाइटी रामू को पुअर क्लास की कैटेगरी में समझती है। बाहर से अगर देखें तो आपको, मेरे को एंड पूरी सोसाइटी को यही लगता है कि रमेश जी एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ जी रहे हैं। सरकारी बैंक में मैनेजर की पक्की नौकरी, 90,000 रुपए महीना। अरे वाह, क्या बात है, पैसे वाला परिवार है भाई ये। एंड रामू ऑटो ड्राइवर। अरे भाई, ये क्या ही कमाता होगा, मुश्किल से ही चलता होगा इसके घर का गुजारा। सो दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं है एंड जो होता है वो दिखता नहीं है। ये डायलॉग बचपन से लेकर अब तक बॉलीवुड की फिल्मों में हमने 1000 बार सुना है, बट इसकी रेलिवेंस एंड इम्पोर्टेंस एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा है इन दोनों के केस में। सो फ्रेंड्स, लेट्स फोकस ऑन दी रियलिटी। रमेश जी, हमारे बैंक मैनेजर साहब की मंथली इनकम है 90,000। वाइफ घर संभालती है, किसी भी तरह की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करती एंड घर में कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करती। एंड लड़का 28 साल का हो गया है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। 28 साल तक भी पूरी तरह से बेरोजगार है, घर में 1 रुपया भी नहीं देता। एंड लड़की 22 साल की हो चुकी है एंड वो भी किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में लगी हुई है एंड किसी भी तरह की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करती। एंड इसकी वजह से वो भी घर में किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं करती। एंड इनके घर में जो भी पैसा आता है वो सिर्फ और सिर्फ रमेश जी, हमारे मैनेजर साहब की सैलरी के थ्रू आता है, 90,000 रुपए। एंड चलो दोस्तों, इनके खर्चे देखते हैं। 90,000 में से 20,000 रुपए होम लोन की ईएमआई जाती है, 8,000 रुपए गाड़ी की ईएमआई जाती है, 45,000 रुपए घर चलाने का खर्चा है एंड 10,000 रुपए महीने के इधर उधर के ऊपर नीचे के खर्चे, लाइक रिपेयर का खर्चा, किसी की शादी में शगुन देना, दवाइयों का खर्चा वगैरह वगैरह। एंड ये सब काट कर बचता है 7,000 रुपीज पर मंथ, सिर्फ 7,000। सो कॉल्ड मिडिल क्लास परिवार की मंथली सेविंग्स। एंड दूसरी तरफ रामू सुबह जल्दी उठकर लोगों के घरों में अखबार डालता है, जिससे वो महीने के 10,000 रुपए कमाता है। एंड उसने एक लग्जरी सोसाइटी में 20 घर पकड़ रखे हैं, जहां पर डेली अखबार बांटने के बाद जाकर उनकी गाड़ियों पर कपड़ा मारता है, अंदर बाहर की सफाई कर देता है, जिसके थ्रू वो 20,000 रुपए उन सबसे मिलकर कमाता है। एंड उसके बाद वो पूरा दिन ऑटो चलाता है, जिससे उसकी महीने की कमाई होती है 40,000 रुपए। एंड रामू की बीवी ने कई घर पकड़ रखे हैं, जहां पर कईयों के वो खाना बनाती है और कईयों के झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना वगैरह वगैरह, जिससे वो महीने के 25,000 रुपए कमाती है। एंड रामू का बेटा भी सुबह जल्दी उठकर अखबार डालता है, जिससे वो 10,000 रुपए कमाता है। एंड फिर उसके बाद वो अपने शहर की बड़ी एंड पॉपुलर कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता है, जहां से वो सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर महीने के 40,000 रुपए कमाता है। एंड रामू की बेटी भी ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती है, जहां से वो महीने के 20,000 रुपए कमाती है। सो दोस्तों, इस हिसाब से रामू के घर में जो हर महीने पैसे आते हैं वो होते हैं 1,65,000 रुपए, जिसमें से मेजॉरिटी पैसा कैश में है, जिसकी कोई कहीं पर गिनती नहीं है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एंड रामू एंड उसके परिवार को गवर्नमेंट जो राशन देती है फ्री में, उसकी लाइन में लगने में, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सेवाएं एंड और फ्रीबीज लेने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं होती। एंड इसी वजह से रामू एंड उसके परिवार के खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। जैसे 2 कमरे के मकान में रामू एंड उसका सारा परिवार रहता है, जिसका किराया सिर्फ 8,000 रुपए है। एंड बाकी के घर चलाने के, जीवन जीने के, एंजॉयमेंट करने के सभी खर्चे मिलाकर होते हैं 25,000 रुपए। एंड रामू एंड उसका परिवार बाकी सारे बचे हुए पैसों को सेव करते हैं, ताकि वो अपना नया घर खरीद पाएं, वो भी बिना लोन के, मतलब हर मंथ लाख रुपए के करीब सेविंग्स। सो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रमेश रामू की नहीं है, ये हमारे देश के मेजॉरिटी सो कॉल्ड मिडिल क्लास एंड पुअर कैटेगरी के लोगों की है। पुअर मतलब एक्चुअल में जो मिडिल क्लास हैं,
एंड 2028-30 तक वो अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी में शिफ्ट होने वाले हैं। एंड जो आज अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं वो आज की डेट में एक्चुअल में गरीब ही हैं। एंड 2028-30 तक वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। हमारी देश की इकोनॉमी में जो बूस्ट आ रहा है एंड जो फ्यूचर में आएगा उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रिच एंड सो कॉल्ड पुअर कैटेगरी का है, जो कि बिल्कुल भी पुअर नहीं है। यही दो कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है एंड देश में एंड अपने परिवार में एंड अपनी पर्सनल लाइफ में दबाकर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रही है। एंड मिडिल क्लास सेठ बनकर बैठा हुआ है, हिस्ट्री के फैक्ट्स याद करने में, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने में, सरकार की कमियां निकालने में एंड सेठ बनने में। सो मिडिल क्लास में जो भी लोग हैं उनको घबराने की, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, गिल्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे तो 3-5 साल में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मैसिवली इंप्रूव होगी। फर्स्ट, अवॉइड फॉल्स ईगो एंड एरोगेंस। मैंने यूट्यूब पर जोरबादी ज़ैन चैनल पर एक यूट्यूब वीडियो देखा जिस पर एक लड़की जिसकी सैलरी थी 40,000 रुपए, वो बोल रही थी कि उसके ऊपर बहुत कर्जा है, इस वजह से वो बहुत स्ट्रेस में है। एंड फिर उससे पूछा गया कि उस पर कर्जा कैसे चढ़ा, तो उसने बताया कि उसने लेटेस्ट आईफोन 1.5 लाख रुपए का EMI पर ले रखा है, 50,000 का उसका चश्मा है, 60,000 रुपए का गुची का हैंडबैग है। एंड इन सभी चीजों की वजह से क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग लोन लाखों रुपए तक पहुंच गया है कि अब मिनिमम पेमेंट भी आसानी से भरी नहीं जा रही। एंड फिर उससे पूछा गया कि तुमने ये सब चीजें क्यों ले रखी हैं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम्हें ये सब चीजें लेनी पड़ी, वो भी कर्ज उठाकर। तो फिर उस लड़की ने बताया कि ये सब चीजें स्टेटस सिंबल हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग एंड जिन लोगों के बीच में मैं उठती बैठती हूँ वो लोग मुझे अमीर समझें। सो दोस्तों, अब आप बताओ ये लड़की कभी भी एक्चुअल में, असल रूप में अमीर बन पाएगी? अगर उसका ऐसा माइंडसेट रहा तो कभी भी नहीं। सो दोस्तों, ये सेठगिरी छोड़ दो, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा। सो दिखाने के लिए, समाज में इज्जत बनाने के लिए 1 रुपया भी खर्च मत करो। सेकंड स्टेप है अवॉइड कंज्यूमर डेट एंड क्रेडिट कार्ड। मिडिल क्लास ही एक ऐसा सेगमेंट है जिसको अमीर बनने का नहीं, अमीर दिखने का शौक है। एप्पल का लेटेस्ट आईफोन जिसकी 1 TB वेरिएंट की प्राइस 2 लाख के करीब है, जो कि स्पेसिफिकली रिच सेगमेंट के लिए ही बनाया गया है, जो एक्चुअल में उस 2 लाख के फोन को इजिली अफोर्ड कर सकते हैं बिना 1 सेकंड भी पैसों का स्ट्रेस लिए। बट देखने को क्या मिलता है इंडिया में, जिसकी सैलरी 40,000 रुपए महीना है, घर परिवार, राशन पानी, बीवी बच्चों की जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो आईफोन लेकर घूम रहा है, वो भी कर्जा उठाकर EMI पर। इसको बोलते हैं महा बेवकूफ इंसान। सो दोस्तों, अब से कोई भी कंज्यूमर डेट मत लो एंड क्रेडिट कार्ड की तो ऐसी की तैसी। अगर आप किसी चीज को 3 बार अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू कांट अफोर्ड इट। थर्ड एक्शन स्टेप है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन स्टेप, एक्वायर हाई इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल्स। माफ करना, आपको बुरा लग सकता है, बट अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर 20, 25, 40, 50 हजार की नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला। आपको हाई इनकम कमाने के लिए अपने आप को स्किलफुल बनाना है, हाईली वैल्यूएबल एंड स्किल्ड पर्सन। ये समझो कि पैसा आता कैसे है। अगर आपके पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस है लोगों को देने के लिए जिससे उनकी लाइफ बेटर होए, तो वो पक्का 100% पैसा देंगे। एंड लास्ट में मैं अपने मिडिल क्लास दोस्तों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी की एंड आपके परिवार वालों की जिंदगी की 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पैसों में ही है, आप मानो या ना मानो। इसलिए सिर्फ एथिकली ज्यादा पैसे कमाने को अपनी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ। बाकी लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं आपके पैसों के अलावा, वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस वीडियो।